आए दिन ईडी का सुप्रीम कोर्ट में आना जाना लगा रह रहा है। अब इस हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत फटकार लगाई थी, ये कहते हुए कि वे अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर उनसे एक केस के सिलसिले में पूछताछ की। दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ा ऐसा कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ कि उन्हें इस केस में ईडी से सवाल करने पड़े, आगे देखेंगे। ये मामला और किसी केस से नहीं बल्कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा है। मामले की शुरुआत नवंबर 2021 से शुरू होती है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार एक नई लिकर पॉलिसी लेकर पेश हुई। अंडर द पॉलिसी, द गवर्नमेंट विथड्रू फ्रॉम रिटेल सेल ऑफ लिकर एंड अलाउड प्राइवेट लाइसेंसीज टू रन स्टोर्स। ऐसा करने के पीछे का कारण केजरीवाल की सरकार ने ये बताया कि इससे ब्लैक मार्केट कम होगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इस न्यू पॉलिसी के तहत लिकर स्टोर्स रात भर खुले रह सकते हैं और स्टोर्स चाहे तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। हालांकि ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने आप सरकार के इस पॉलिसी को अपोज कर दिया। इंडिया के कैपिटल सिटी में लिकर कल्चर को बढ़ाने की बात बताकर बीजेपी ने आप पर निशाना साधा। मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस न्यू पॉलिसी में कई वायलेशंस ढूंढे। इस पॉलिसी पर नए लाइसेंसीज और डीलर्स को अनड्यू एडवांटेज देने का भी इल्जाम लगा था, क्योंकि माना जा रहा था कि उन्होंने ब्राइब दिए थे। द ऑफिशियल ऑल्सो फ्लैग्ड अ ₹144 करोड़ रिबेट इन लिकर लाइसेंस फी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। चीफ सेक्रेटरी के इस मामले की रिपोर्ट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच करने का सजेशन दिया। पहले से भर की बीजेपी ने इस पॉइंट पर आपको और ज्यादा टारगेट किया। हालांकि आपने इन सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया, पर बहुत बैकलैश मिलने की वजह से उन्होंने ये पॉलिसी वापस ले ली। इस वजह से 400 से ज्यादा नई दुकानों पर ताला लग गया और लिकर का सेल एक बार फिर गवर्नमेंट के अंडर आ गया। कहा गया था कि इस मामले में एक नई पॉलिसी आएगी, पर एक साल बाद भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। इस मामले की जांच में आपके कई मेंबर्स के घर छापा मारा गया था, जिसमें से मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। जब सीबीआई को इस जांच में कुछ नहीं मिला, तो सिसोदिया ने ये साफ कहा था कि ये सारा मामला बीजेपी द्वारा बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सीबीआई को इस जांच में हेल्प करने के लिए ईडी भी शामिल हो गई टू इन्वेस्टिगेट द मनी ट्रेल। ईडी की जांच सीबीआई की एक एफआईआर पे बेस्ड थी, जिसमें कई आप मेंबर्स के नाम जुड़े थे। आपको ये भी बता दे कि इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 9 घंटे क्वेश्चन भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने अंत तक यही कहा कि ये पूरा मामला फेक है। मामले ने एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट तब लिया जब मार्च में ईडी ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया। उन्होंने इस मामले में बेल के लिए कई बार अप्लाई किया है, पर हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला है। The senior AAP leader has also resigned as Deputy Chief Minister and given up the multiple portfolios he held. आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि ईडी के द्वारा बनाए गए एक भी चार्जशीट में राज्यसभा एमएलए संजय सिंह का नाम नहीं मौजूद था। इसके बावजूद ईडी द्वारा बुधवार को उनके घर की तलाशी ली गई। कोइंसिडेंटली ये उसी दिन हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के बेल प्ली पर सुनवाई करने वाली थी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया के बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना पड़ा। द दिल्ली हाई कोर्ट had on July 3 denied bail to Sisodia in the ED case. On May 30, it had rejected Sisodia's bail plea in the CBI case in relation to the same scam, leading to the instant petitions. जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले में हियरिंग सुन रही थी। मनीष सिसोदिया की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। 2 घंटे की हियरिंग की शुरुआत में उन्होंने ये साफ किया कि सिसोदिया एमएलए के एक सिटिंग मेंबर होने की वजह से फ्लाइट रिस्क नहीं है और तो और बेल के सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ही एडेड, नो फ्लाइट रिस्क, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, नो चांस ऑफ थ्रेटनिंग विटनेसेस, प्लीज सी द ट्रिपल टेस्ट इन चिदम्बरम। सिंघवी ने बेंच को समझाते हुए कहा कि ईडी के पास इस पॉइंट के अलावा कोई प्रूफ नहीं है कि सिसोदिया नायर के करीबी हैं। He said, the allegations stop at Vijay Nair and it is alleged he is a close associate of Manish Sisodia. There is no specific individual allegation against Sisodia. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले के सारे मेन अक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है, पर सिसोदिया की प्ली को डिसमिस कर दिया जा रहा है। He added, everybody else has got bail. Unfortunately, in public life, there are some high-value targets and they won't get bail.
सिंघवी ने एक पॉइंट ये भी रखा कि ये एक्साइज पॉलिसी किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के हाथ की बात नहीं थी और एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस था। यहाँ तक कि ये पॉलिसी एक बार एलजी के सामने भी पेश हो चुकी है। सिंघवी also added that all the problems only started after a year of this policy when the new LG was appointed। और इससे ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी और आप में झगड़ों की वजह से ये मामला चला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एलजी को कोई और नहीं बल्कि सेंटर ही हायर करती है। पॉलिसी डिसीजन के मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तभी अप्लाई किया जा सकता है जब ब्राइब लेने की बात सामने आए या पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए डेट्रीमेंटल साबित हो। इस पॉइंट पर जोर देते हुए सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज करने वाली थी। He said, earlier because of cartelization they were getting 65% profits. We offered world-class experience with CCTV and testing and it leads to huge revenues. We did give a better deal to them, but to increase revenue and we increased license prices। बेंच ने सिंघवी की बात सुनकर ईडी की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से एक सवाल पूछा। ईडी ने कहा है कि इस पॉलिसी से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसका बेनिफिट आप पार्टी ने उठाया है। इसके बावजूद वे इस मामले में अक्यूज्ड क्यों नहीं है? द बेंच आस्क्ड द एएसजी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज सेड टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस, बट दे आर नॉट एन अक्यूज्ड और इम्प्लीडेड। हाउ डू यू आंसर दैट? इस मामले पर एएसजी ने बोला कि वे नेक्स्ट हियरिंग में एक जवाब लेकर बेंच के सामने पेश होंगे। जस्टिस खन्ना ने उन्हें बोला कि उन्हें इस मामले में जवाब किसी भी हाल में देना होगा क्योंकि बेंच ने ये सवाल उठाया है और ना कि सिंघवी ने। जस्टिस खन्ना ने एएसजी से ये सवाल उठाते हुए भी पूछा कि इस मामले में क्या कोर्ट कैबिनेट नोट्स की जांच कर सकती है या वो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की तरह कोर्ट से इम्यूनिटी मेंटेन करके रखते हैं। He said, I believe there are specific constitution bench judgments barring us from examining cabinet notes. I do not know if it applies to Delhi because it is a union territory। इन दोनों सवाल का जवाब लेकर बेंच ने एएसजी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने को कहा है और इसी के साथ इस मामले की हियरिंग समाप्त हुई। गुरुवार की हियरिंग में जस्टिस संजीव खन्ना ने हियरिंग के शुरू होते ये क्लैरिफाई किया कि उनके द्वारा पिछले हियरिंग में पूछे गए सवाल से उनका मतलब ये नहीं था कि आप पार्टी को इम्प्लीकेट किया जाए। जैसा हमने आपको बताया, पिछले हियरिंग में संजीव खन्ना ने बस कहा था कि ईडी द्वारा आप पार्टी को बेनिफिशियरी बताया जा रहा है, तो वो इस मामले में अक्यूज्ड क्यों नहीं है। द बेंच सेड, We want to clarify that our question yesterday was not to implicate anyone. In that context, the question was posed as a legal question। सिंघवी ने भी इस मामले को उठाकर कहा कि कई मीडिया हाउसेस ने इस बात का बतंगड़ बना दिया है और बेंच इन बातों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। बेंच ने सिंघवी को आश्वासन दिलाया कि वे ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने भी कहा कि मीडिया हाउसेस ने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि क्या ईडी आपको अक्यूज बनाएगी। राजू रिप्लाइड, I said, if there is evidence, we will not spare anybody. That was the statement। गुरुवार की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सबमिशन सुने और उनसे कई सवाल जवाब किए। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या इस वे में एक पॉलिसी को चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि एएसजी राजू ने ये साफ किया है कि वे इस पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। The Central Bureau of Investigation contended that the policy was deliberately designed to favor specific individuals and submitted what they described as incriminating WhatsApp messages as evidence। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन WhatsApp के मैसेजेस की एडमिसिबिलिटी पर आपत्ति व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर ईडी ने यह भी कहा कि इस केस के ज़्यादातर कम्युनिकेशन सिग्नल ऐप पे हुए हैं जो कि ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से हार्ड क्वेश्चंस पूछने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके द्वारा सबमिट किए हुए एविडेंस में सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंपॉर्टेंट लिंक नहीं मिली। उनके द्वारा दिए गए एविडेंस से तंग आकर जस्टिस खन्ना ने कहा, You have taken two figures, ₹100 crore and ₹30 crore. Who paid them this? There can be so many people paying the money, not necessarily connected to liquor. Where is the proof? Dinesh Arora himself is the recipient. Where is the evidence? Except for the statement of Dinesh Arora, is there any other evidence? ईडी ने एक दूसरा दावा ये भी किया था कि विजय नायर सिसोदिया के एसोसिएट थे और उन पर ब्राइब लेने का भी इल्जाम लगा हुआ है। एएसजी राजू की ये कहने पर कि नायर सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। बेंच ने पूछा कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मौजूद है और ये बस एक इंसान का ओपिनियन है। It stated, it is an inference but has to be based on evidence. In cross-examination, this will fall flat in 2 minutes।
बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले में सिसोदिया कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं शो हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अगर इल्जाम लगाया गया है तो पैसे किसके हाथों से किसको ट्रांसफर हुए हैं शो करना बेहद जरूरी है। ईडी द्वारा खराब जांच से तंग आकर जस्टिस खन्ना ने खुद ही कहा कि इस मामले में सिसोदिया कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, द मनी इज नॉट गोइंग टू हिम। In case it is a company with whom he is involved, then we have vicarious liability. Otherwise, the prosecution falters. Money laundering is entirely a different offense. खन्ना ने पॉइंट आउट करके ईडी को समझाया कि उनके हिसाब से ये केस एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट का है और ना कि अटेम्प्ट का। He said, PMLA deals with the process or activity connected with the proceeds of crime. So till the proceeds of crime come, the PMLA case doesn't come. हियरिंग में समय नहीं बाकी होने के कारण ये मामला नेक्स्ट थर्सडे के लिए पोस्ट हुआ। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को समझाया कि वे बेल एप्लीकेशन में इतना समय नहीं लेते हैं। हालांकि ईडी ने इतने पॉइंट्स पर जोर दिया है जो कि उनके हिसाब से क्रिमिनल ऑफेंस की ओर पॉइंट करता है, तो इसमें जांच करनी ही पड़ेगी। 2021 से चले आ रहे इस पॉलिसी केस में अब जाकर डेवलपमेंट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ कोर्ट्स के हाथों में छोड़ा गया है। ये पूरा मामला जेन्युइन है या बस पॉलिटिक्स का एक डाउन साइड, इस मामले की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।